नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। खेती की नई दिशा, फसल सुरक्षित, मुनाफा सुनिश्चित। अब भारत में खेती केवल मौसम भरोसे नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ताकत से लैस होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA और MET-Y के साथ मिलकर के फ्यूचर फार्मिंग इन इंडिया नाम से एक बड़ा AI प्लेबुक जारी किया है। ये प्लेबुक किसानों को AI का वास्तविक लाभ दिलाने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। इसका मुख्य उद्देश्य है फसल उत्पादन बढ़ाना, जलवायु और कीटों के जोखिम को कम करना और किसानों को बेहतर बाजार तक पहुंचाना। इस पहल में सरकार और स्टार्टअप को जोड़ने के लिए इम्पैक्ट AI फ्रेमवर्क को बनाया गया है। सबसे अहम यह है कि ये टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचेगी। कृषि विज्ञान केंद्र और FPO नेटवर्क को मजबूत कर किसानों को स्थानीय भाषाओं में SMS, वॉइस ऐप और सामूहिक कार्यशाला के जरिए सीधी सलाह दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि AI से अब किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए पहले से बेहतर सचेत हो पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे और स्मार्ट फैसले ले पाएंगे। स्थिरता की ओर कदम, लेकिन चीन से चुनौती बरकरार। उर्वरक सप्लाई और कीमतों पर वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने देश में खाद की कमी ना हो, इसके लिए साल अप्रैल से सितंबर तक खाद आयात में 75% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। यूरिया और DAP में भारी स्टॉक किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत अब रूस में यूरिया का एक बड़ा कारखाना लगाने की तैयारी में है, ताकि किसानों को सीधा और स्थिर दाम पर सप्लाई दिया जा सके, मुहैया कराया जा सके। यह विदेश में भारत का एक ऐसा पहला कदम होगा और दिसंबर में इसका आधिकारिक ऐलान संभव बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चीन के एक फैसले ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। चीन ने एक बार फिर प्रमुख खादों के निर्यात पर 5 से 6 महीने की रोक लगा दी है, जिससे वैश्विक बाजार में कीमतें 10 से 15% तक बढ़ सकती हैं, यानी आयात का खर्च बढ़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि रबी सीजन के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। गांव की शक्ति से होगी देश की तरक्की। सितंबर महीने के आंकड़े में बड़ा सुधार दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक सर्वे के मुताबिक देश में श्रम बल भागीदारी दर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर 55.3% पहुंच गई है। इस उछाल में ग्रामीण महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है, जिनकी भागीदारी 37.9% पर जा पहुंची है। यानी गांव में महिलाओं को जमकर काम मिल रहा है। काम करने वाले लोगों का अनुपात भी बढ़कर के 52.4% हो गया है। हालांकि बेरोजगारी दर की बात करें तो 5.2% की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है। लेकिन ये नौकरियां जाने के कारण नहीं बल्कि ज्यादा महिलाओं के सक्रिय रूप से काम ढूंढने की वजह से हुआ है। पंजाब हरियाणा में किसानों के हिस्से कटौती दर्ज, वहीं यूपी से अच्छी खबर। इस साल धान की सरकारी खरीद में 96% का रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। लेकिन लौटते मॉनसून की मार से धान की गुणवत्ता खराब होने के कारण पंजाब की मंडियों में किसानों को MSP से 50 से 500 रुपए तक की कटौती झेलनी पड़ी। किसान इसे अन्याय बता रहे हैं। इसके उलट उत्तर प्रदेश में किसानों ने डिजिटल पंजीकरण में जबरदस्त उत्साह दिखाया है। 1,37,000 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यूपी सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा है और किसानों को 48 घंटे के भीतर MSP का भुगतान सीधे उनके खातों में कर रहे हैं। ये बात कही। दोनों राज्यों के अनुभव बताते हैं कि खरीद तो रिकॉर्ड तोड़ रही, लेकिन किसानों को पूरा MSP दिलाना अभी भी एक बड़ी नीतिगत चुनौती है। वैश्विक बाजार में भारतीय गोबर की मांग तेजी से बढ़ी है। कुवैत, चीन, अमेरिका, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे कई देश अब इस ओर देख रहे हैं। इसकी वजह है जैविक खाद की बढ़ती रुचि और मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने की क्षमता। विदेश में गोबर का पाउडर, खाद और उपले 30 से 50 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि रासायनिक खादों का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जो नुकसान है, इस वजह से प्राकृतिक खाद की मांग बढ़ी है। भारत की विशाल मवेशी संपदा इसे पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत बन चुकी है। गोबर अब कृषि के साथ साथ व्यवसायिक क्षेत्र में भी भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन चुका है। भारतीय उत्पाद का दुनिया में बजा डंका। आलू से बने उत्पादों के निर्यात में रिकॉर्ड तेजी आई है। वहीं झींगा किसानों को ऑस्ट्रेलिया में बड़ी राहत मिली है।
आलू से बने प्रोसेस फूड जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, आलू के दानों यानी ग्रेन्यूल्स के निर्यात में 450% से ज्यादा रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुजरात और यूपी के किसानों की मेहनत, नए प्रोसेसिंग प्लांट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यही कारण है कि ये सारी चीजें संभव हुई हैं। एशिया और पश्चिम एशिया के बाजार में भारतीय आलू उत्पादों की भारी मांग है। इसके साथ साथ भारतीय झींगा किसानों को बड़ी राहत मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 साल बाद भारतीय अनपील्ड झींगा आयात पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया है। यह फैसला अमेरिकी टैरिफ के झटके से जूझ रहे किसानों को एक नया बाजार देगा। यूपी के रामपुर का सिंघनखेड़ा गांव अब प्लास्टिक कचरे से मजबूत सड़कें बनाकर अपनी तकदीर बदल रहा है। गांव की प्रधान रूपाली की पहल से गांव न सिर्फ साफ सुथरा हुआ बल्कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्लास्टिक अब सीधे प्रॉफिट में बदल गया है। वीडियो में देखें कैसे कचरा अब कमाई का जरिया बन चुका है। पूरे वीडियो का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं मौसम की हाल की। बंगाल की खाड़ी और उसी के साथ अरब सागर में कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जिनके असर से पूरे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कोंकण गोवा से लेकर केरला तक और अब मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां होने की पूरी संभावना है। निम्न दबाव के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बने हुए हैं, एक अरब सागर में बना हुआ है। ये दोनों भारतीय तटों की तरफ बढ़ेंगे, जिनसे आगे आने वाले दिनों में इसका असर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पड़ने की पूरी संभावना है। इसी के साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी उत्तराखंड और पहाड़ों की ऊंची पहाड़ियों पर कहीं कहीं बर्फबारी और कहीं कहीं बारिश के रूप में पड़ने की पूरी संभावना है। आइए आपको लिए चलते हैं कृषि एक्सपर्ट से जानने के लिए फसल को लेकर के किसान क्या सावधानियां बरत सकते हैं। रबी के मौसम में अनेकों प्रकार की फसलें जो है हम लेते हैं और उत्पादन भी हमारा अच्छा होता है। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बीज हैं, हम बीजों की व्यवस्था पहले सुनिश्चित कर लें। सब्जी की फसलों की बात करें तो आलू के लिए बड़े पैमानों पे खेती होती है। आलू के बीजों की व्यवस्था आपके ब्लॉक ऑफिस पर भी उपलब्ध है। साथ ही साथ मटर, चना, अलसी, मसूर, सरसों बड़े पैमाने पे किसान भाई करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी ये फसलें करें, अपनी बीज भूमि का शोधन आवश्यक है। सब्जी की खेती लगाने जा रहे हैं, खासतौर से सोलेनेशियस कुल के, जैसे टमाटर आप लगाने जा रहे हैं या आप मिर्च लगाने जा रहे हैं, आप देखें कि इसमें निमेटोड बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो निमेटोड के लिए पेसिलोमाइसिस का प्रयोग अवश्य करें। इस वीकली अपडेट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।